जय माता की। नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन कुत्ते को खिला देना, यह एक छोटी सी चीज रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी। जितना पैसा चाहिए उतना मिल जाएगा। आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। आपकी आने वाली 7 पुश्तें बैठे बैठे धन खाएंगी। इतना धन कमाओगे दोस्तों। नवरात्रि के इन दिनों में माता रानी, माता लक्ष्मी की ऐसी असीम कृपा होगी, आपके ऊपर के धन रखने की जगह कम पड़ जाएगी। इतना धन कमाओगे संभाल भी नहीं पाओगे, नौकर रखना पड़ेगा। दोस्तों, नवरात्रि का त्योहार जब भी हो 9 दिन का होता है। किसी भी दिन सभी लोग माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपनी हर मनोकामना पूरी करवाना चाहते हैं। अगर आपके जीवन में धन दौलत को लेकर समस्या है, पैसा नहीं टिकता है, आपके पास साथ ही घर परिवार में परेशानी बनी होती है, किसी की शादी नहीं हो पा रही है, कर्ज से परेशान है, धन दौलत को लेकर रोजाना चिंताएं बनी रहती हैं, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज आपकी सारी परेशानियां केवल कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाने से दूर होने वाली है। जी हाँ, जिस दिन का इंतजार कर रहे थे वह दिन आ चुका है। जिस वीडियो का आप कभी से इंतजार कर रहे थे वह वीडियो आज आपके सामने, आपकी आंखों के सामने है। तो पिछले साल नवरात्रि में जिन जिन लोगों ने यह उपाय किया था उनके आज भी कमेंट आते हैं। उनकी जिंदगी पूरी तरह से स्वर्ग से भी बेहतरीन बन चुकी है और नवरात्रि वापस से आ चुकी है। दोस्तों, अब मैं वापस आपको दोबारा से इतना अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको केवल कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिला देनी है, वो भी चुपके से। जी हाँ, चुपचाप खिला देना, किसी को बताना भी नहीं है। चुपके से कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है। उसके बाद आपकी जिंदगी में जितना बदलाव आएगा ना, आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। चाहे जो परेशानी हो, आपको आपका प्यार मिल जाएगा। जिस व्यक्ति से आप शादी करना चाहते हैं वो व्यक्ति आपसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। अगर घर परिवार की परेशानियां हैं, कोई कोर्ट का मुकदमा चल रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा। संतान नहीं हो रही है, संतान हो जाएगी। कर्ज बढ़ गया है, कर्ज खत्म हो जाएगा। घर परिवार में सुख शांति आने लग जाएगी। दोस्तों, दिमाग भी शांत रहने लगेगा। तीव्र गति से काम करता है ये और तेज बुद्धि हो जाएगी। आपको कुत्ते को केवल एक छोटी सी चीज खिलानी है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में से किसी भी एक दिन नवरात्रि का त्योहार है। और आपको मैं बता दूं, यह नवरात्रि खास महासंयोग लेकर आई है। जी हाँ, इस नवरात्रि में माता लक्ष्मी महाधन लक्ष्मी योग बन रहा है। साथ ही इस नवरात्रि में बुध ग्रह शुक्र मजबूत हो रहे हैं, आपके ऊपर कृपा बरसाने वाले हैं। दूसरी एक और बात बता दूं, किसी भी नवरात्रि में या गुप्त नवरात्रि में या किसी भी महीने की सिर्फ नौमी को माता रानी का नाम लेकर कुत्ते को ये रोटी खिला देनी है, ये चीज खिला देनी है, जो मैं बता रहा हूँ वो खिला देनी है। ऐसे में बाबा काल भैरवनाथ अगर की कृपा आपको मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सोने पे सुहागा हो जाएगा। और ये कैसे होगा? केवल आपको यह उपाय करना है। आज से पहले भी मैंने आपको पहले बहुत सारे उपाय बताए थे, कई लोगों ने उपाय किए हैं। आज उनकी जिंदगी में बहुत शानदार बदलाव देखने को मिले हैं। चाहे व्यापार का हो, नौकरी का हो, शादी का हो, कई लोगों के घर बस चुके हैं, तरक्की हो चुकी है, कमेंट्स आते हैं, धन्यवाद आते हैं और उनकी ओर से मेरे लिए सहयोग राशि भी आ जाती है। धन्यवाद स्वरूप जिसका काम बनता है वो अपने सहयोग राशि भेज देते हैं अपने आप। वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। नवरात्रि का त्योहार बड़ा खास होता है। इस त्योहार में जो अचूक उपाय होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी कर लेता है श्रद्धा के साथ, किस्मत चमक जाती है। क्योंकि ये उपाय लगभग फ्री के होते हैं। फ्री की बातों पर लगभग भरोसा नहीं होता आदमी को, लेकिन जो श्रद्धा से भरोसा कर लेते हैं उनका काम बन जाता है, उनको रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। ज्यादा समय इंतजार भी नहीं करना पड़ता। देखिए, मुझे पता है आप बहुत मेहनत कर कर के थक चुके हैं, आपके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। थोड़ा सा पैसा कमाते हैं वो भी इधर उधर चला जाता है, हाथ में पैसा भी आपके टिकता नहीं है। बीमारियों से परेशान है, चिंताएं हैं। आज की यह वीडियो आपकी सारी समस्याओं का अंत लेकर आई है।
और दोस्तों सारी समस्याओं का अंत होगा। बस आपको मेरे साथ शुरुआत से लेकर पूरा संदेश ध्यान से सुनना है, तब जाकर आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और इस उपाय को जैसे ही करेंगे तुरंत आपको इसके परिणाम देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। नवरात्रि 9 दिन का त्योहार है। आप सभी जानते हैं इस नवरात्रि में एक महासंयोग बन रहा है, और वो संयोग क्या है जिसके बारे में मैं आपको बता दिया है। साथ ही दोस्तों सूर्य ग्रहण से नवरात्रि की शुरुआत हुई है, और नवरात्रि के पहले दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है सुबह सुबह। हालांकि यह भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन सूर्य और पृथ्वी तो सब जगह है। इससे दिखाई ही तो नहीं देगा, लेकिन ग्रहण तो पूरे विश्व में है, सभी जगह है। खास महासंयोग बना है जिसका पूरा फायदा आपको उठा लेना चाहिए। मान्यता है कि जो लोग नवरात्रि के इन दिनों में कुत्ते को ये छोटी सी चीज खिला देते हैं, उसको अपनी जिंदगी का हर सुख मिल जाता है। उसके जितने भी पाप हैं वो धुल जाते हैं। शनि देव की असीम कृपा उसको हो जाती है। बाबा काल भैरव की कृपा हो जाती है। इससे इंसान भय मुक्त हो जाता है, रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। और शारदीय नवरात्रि इसका बड़ा ही महत्व होता है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, और इसके बाद अन्य दिनों में माता रानी की अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। तो यह सब तो आप जानते ही हैं। आप में से कई सारे लोग पूरे 9 दिन व्रत रखेंगे। कुछ लोग बहुत सारे अपने उपाय करते हैं। कोई कुछ खाना पीना छोड़ देता है, कोई चप्पल भी छोड़ देते हैं, नंगे पांव ही चलते हैं 9 दिन तक। तामसिक भोजन का त्याग कर देते हैं। लोग नए नए उपाय करते हैं माता रानी को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि अपनी श्रद्धा है तो करिए, लेकिन केवल कुत्ते का यह उपाय जरूर कर लीजिए। आपकी बहुत सारी समस्याओं का निदान करने के लिए मैं कई सारे उपाय बता रहा हूँ। अलग अलग काम के लिए अलग अलग उपाय होंगे। तो सबसे पहले एक जयकारा शेरा वाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, माता रानी को, जी हाँ, माता रानी को किसी भी मंदिर में जाकर, किसी भी मंदिर में जाइए और वहां पर जाकर चुनरी चढ़ाइए। माता रानी को की चुनरी आती है, अच्छी वाली लीजिएगा, अच्छी वाली होनी चाहिए। माता रानी को अर्पित करिएगा। साथ में आप चाहें तो अपने घर में भी भोग लगा सकते हैं। भोग किस चीज का लगाना है बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको सफेद कलर की मिठाई, जी हाँ, सफेद कलर की कोई भी मिठाई माता रानी को भोग लगाना है। माता रानी को सफेद कलर की मिठाई का भोग, माता रानी के सामने बैठकर समस्या बतानी है। माता रानी को पूरी बात बतानी है कि ये परेशानी है, और सफेद कलर की मिठाई खिलाते हुए माता रानी को चुनरी, चुनरी का मतलब है लाल रंग की ओढ़नी, और मंदिर में प्रसाद चढ़ाने, चुनरी चढ़ाने के बाद आप अपनी पूरी समस्या माता रानी को बताने के बाद जो प्रसाद आपने सफेद मिठाई का चढ़ाया है उसी का थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकलकर किसी भी कुत्ते को खिला देना। जी हाँ, किसी भी कुत्ते को खिला देना, आपकी वो प्रसादी का हिस्सा। लेकिन ध्यान रहे सबसे पहले कुत्ते को ही खिलाना है। माता रानी का चढ़ा हुआ प्रसाद सबसे पहले कुत्ते को खिलाना है, उसके बाद किसी को देना है या खुद ग्रहण करना है। जब आप दोस्तों ये उपाय करेंगे, इस उपाय को करने की मान्यता मैं आपको बता देता हूँ। शादी ब्याह में रुकावट है, कभी कभी हमारा जो ग्रह है शनि, उसके कारण होती है। साथ ही हमारा जो बुध है वो कमजोर हो जाता है, जो शादी विवाह में रुकावट पैदा करता है। या किसी के घर वाले नहीं मान रहे हैं, किसी के ग्रह नक्षत्र नहीं मिल रहे हैं, या शादी होते होते रह जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप ये काम जरूर कर लेना, और आपका काम बहुत जल्दी 15 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर जरूर हो जाए। अब दूसरा उपाय सुनिए। जिनको धन दौलत के लिए, धन दौलत की समस्या है, गरीबी में जी रहे हैं, और देखिए पैसा नहीं पास में हो तो जिंदगी भी नरक से बदतर हो जाती है। साथ ही अभी तो दीपावली का त्योहार आ रहा है।
त्योहार के दिनों में अगर पैसा पास नहीं हो तो दीपावली फीकी लगने लगती है। घर परिवार की जरूरतें भी पूरी नहीं होती हैं। मुझे पता है कहीं कभी आप बोर तो नहीं हो रहे इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में अगर इतनी बातें न बताई जाएं तो फिर आप न ध्यान से सुनेंगे न ध्यान से करेंगे। इसलिए ये सारी इतनी बातें बताई जा रही हैं। ये सारी आपके जीवन की समस्याएं हैं, मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। और देखिए आपको कैसे क्या उपाय करना है जिससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। सारी जानकारी दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं हुआ है तो। बहुत सारी जानकारी आपको इसी तरह की मिलती रहेंगी। लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। और दूसरी बात, 5 दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, उसका बहुत बहुत फल मिलेगा आपको, बिल्कुल शानदार। क्या करना है ध्यान से सुनिए। आपको एक रोटी बनवानी है, एक रोटी बनवानी है। उस रोटी के ऊपर गुड़ लगाना है। गर्मा गर्म रोटी बना लें, उसके ऊपर गुड़ रख दें और उस रोटी को माता रानी की, जब आप पूजा कर रहे हो तो माता रानी को समर्पित कर दीजिए। माता रानी के सामने खाना रख दीजिए, रोटी और रोटी के ऊपर गुड़। आपको ज्योत जलानी है, आरती करनी है, जैसे पूजा करते हैं वैसे करिए। थोड़ी देर बाद, कम से कम 15-20 मिनट के बाद आपको वह रोटी उठा लेनी है और उस रोटी को उठाकर जो घर का मुखिया हो या घर की मालकिन हो, जो कमाता हो, जो धन दौलत कमाता हो, उस व्यक्ति के सिर से पांव तक आपको करीब 21 बार उतार कर 21 बार उतारने के बाद यह रोटी चुपचाप से कुत्ते को खिला देना है। जी हाँ, कुत्ते को। आपको सबसे पहले नजर आ जाए उस कुत्ते को यह रोटी खिला देना। मेरी गारंटी है इस उपाय को जो जैसे जैसे करेगा आपके धन के रास्ते खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी खुद दौड़ी चली जाएंगी, आपके घर में कृपा बरस जाएगी। ये मत सोचना कि वीडियो लंबा हो गया है। मैं मानता हूँ कि मैंने आपका टाइम लिया है, लेकिन आपको वो बताने जा रहा हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। और ये परिणाम आपको महीने भर के अंदर मिल जाएंगे। अगर आपको 9 दुर्गा के बाद यह वीडियो मिलता है तो समझ लीजिए कोई देरी नहीं हुई है। जिस दिन वीडियो मिले उस दिन ये काम कर देना, आपका काम हो जाएगा। अगला उपाय और ध्यान से सुनिए। जिनके घर में कोई बीमार है, लगातार बीमारी चलती रहती है, गंभीर बीमारी हो, छोटी मोटी बीमारी हो, लेकिन बीमारी तो बीमारी होती है, उसका भी उपाय है। बड़े ध्यान से करिए। आपको नवरात्रि के दिनों में, और नवरात्रि के दिनों में किसी भी दिन जो कोई आपको कुत्ता मिल जाए, और कुत्ता भी ऐसा हो जो बीमार हो, उस बीमार कुत्ते को जो हॉस्पिटल ले जाने लायक हो, जी हाँ, पशु चिकित्सालय आप उसे ले जा सकते हैं। अगर आप नहीं ले जा सकते तो कोई बीमार कुत्ते को दिख जाए, उसको कोई दवा खिलवा दीजिए, उसको कुछ खाना खिलवा दीजिए, उसको कुछ ऐसा खिलवा दीजिए कि वो कुत्ता स्वस्थ होने के कगार पे आ जाए, और कोई दवा लाके उस कुत्ते को खिलवा दीजिए। जैसे जैसे कुत्ता ठीक होता चला जाएगा वैसे वैसे आपके घर का आदमी ठीक होता चला जाएगा। रोटी में रखकर दूध में मिलाकर कोई भी दवा कुत्ते को खिला देना, लेकिन मेहरबानी करना कोई ऐसी दवा मत दे देना कि कुत्ते को कोई परेशानी हो जाए। कुत्ते को वही दवा देनी है जो डॉक्टर से लेके आए, डॉक्टर को दिखा के लें, कोई गलत दवा न पहुंच जाए। अगर आपने उस कुत्ते की सेवा कर दी 2-4-6 दिन कुत्ता ठीक हो गया, तो मैं पक्का कह रहा हूं आपसे कि आपके घर का बीमार आदमी ठीक हो जाएगा और आपके घर से बीमारियां दूर हो जाएंगी। 1 भी रुपया नहीं लगाना पड़ेगा। गंभीर बीमारी हो, कोई क्यों ना हो, दिल की बीमारी, हृदय की बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी, कैंसर, सारी परेशानियां माता रानी की कृपा से दूर हो जाएंगी। मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, कृपा माता रानी की है, उपाय आपको करना है। अब अगला उपाय बता रहा हूं मैं कर्ज के लिए। जिनके ऊपर भी कर्ज चढ़ा हुआ है, कर्ज इंसान की जिंदगी को नरक बना देता है। अगर कर्ज किसी के ऊपर होता है तो वह कितना भी पैसा कमा ले, पैसा रुकेगा नहीं, पैसा इधर उधर देना पड़ता है, बल्कि कर्ज उतारने के लिए और कर्ज लेना भी पड़ता है। इंसान कभी कभी तो आत्महत्या तक कर लेता है, लेकिन ऐसा मेहरबानी करके कोई ना करे, कुछ उपाय करे, कुछ धन कमाए और उस कर्ज को अपना निपटा ले किसी भी तरह से। कर्ज के चलते चलते लोन हो गए, ब्याज से ब्याज होती चली जाती है, जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। अब मुक्ति कैसे मिलेगी? इसके लिए छोटी सी चीज कुत्ते को खिला देना।
उसी से मुक्ति हो जाएगी आपके कर्ज से। इसके पीछे का मैं एक उपाय बता रहा हूँ, महत्व बता रहा हूँ। कर्ज की समस्या हमारे कर्मों के कारण भी हो जाती होगी, हमारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण होती। इस जन्म में तो कुछ कर्म होते हैं हमारे ऊपर भार के रूप में, वो भार होता है कर्ज के रूप में, भोगना पड़ता है। चाहे इंसान कुछ भी कर ले, कर्ज उसे अगर लग गया तो समझ लेना कि पिछले जन्म में और इस जन्म में उसे पाप भोगने पड़ रहे हैं। तो इसके लिए उपाय है कि इन 9 कन्याओं को भोजन करवाना है। 9 कन्याओं को भोजन करवाओ, 9 कुत्तों को भोजन करवाओ, और आपको कुत्तों के लिए भी अलग से खाना निकालना है। जी हाँ, कम से कम 9 या 11 कुत्तों को भोजन कराइए और कन्याओं को विधिवत भोजन करा दीजिए। और कुत्तों को भोजन ना दे सके, बिस्किट दे दें, खीर खिला दें, अपने घर में दूध रोटी का मिश्रण बनाकर 9 कुत्तों को खिला देना। इन सभी उपायों को अगर आपने मन से कर दिया, श्रद्धा से कर दिया, तो सब कल्याणकारी हो जाएंगे। और एक और उपाय भी आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात आपके लिए बताने जा रहा हूँ कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, मेरे संदेश सुनते हैं, मेरे उपाय देखते हैं। मैं अपने यहाँ अभी एक आयोजन करने जा रहा हूँ, अभी आप सभी भक्तों के नाम से। आप सभी भक्तों को समर्पित है मेरा कार्यक्रम। तो उस कार्यक्रम में 9 दुर्गा में 9 देवियों की, 9 कन्याओं की पूजा की जाएगी और गौशाला के लिए ये सारा आयोजन किया जा रहा है। गंगा जी के किनारे पर रहेगा सब कार्यक्रम। तो उसमें कुछ आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। आप जो भी कुछ श्रद्धा से सहयोग देना चाहते हो, 100, 200, 500 रुपए का सहयोग, तो स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं वो थैंक्स बटन के माध्यम से आप वहां बटन दबाएंगे, वहां आगे ऑप्शन आ जाएगा, या फिर QR कोड दिया गया है। इस QR कोड को जो भी आप चला रहे हैं उससे स्कैन करके भी आप इस पे भेज सकते हैं, और यह राशि पूरी तरह से धार्मिक कार्य में ही लगाई जाएगी। ये मेरा इतना विश्वास मानिए। जिन जिन भक्तों का जो भी रुपया आता है मैं उसको वहीं लगाता हूँ और उनके निमित्त पूजा करता हूँ, और उनके फल मिलते हैं। तो उधर से उनके कमेंट भी आते हैं कि गुरुजी हमारा ये काम बन गया है। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो धनराशि भेज दीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में अपना संदेश भेज दीजिए। अब सबसे आखिरी बात, आप जिस तरह से अपने परिवार के नियमानुसार माता रानी की पूजा करते हैं विधि विधान से नवमी वाले दिन, उसी तरह से आप पूजा कीजिए। कन्याओं को खिलाइएगा और प्रसाद माता रानी को चढ़ाइएगा। माता रानी का हवन पूजन जो करते हैं वो सब कीजिएगा। और उसके बाद जैसे ही सबसे पहला प्रसाद हो तो प्रसाद का थोड़ा सा हिस्सा गाय के लिए और थोड़ा सा हिस्सा कुत्ते के लिए जरूर डाल देना। ये कुत्ता भैरव बाबा का प्रतीक होता है, इससे आपके सारे काम बन जाएंगे। और बड़ी श्रद्धा के साथ अगर आपने मेरी बात मान ली, सुन ली, अगर कोई संदेह नहीं किया, तो मैं सच बता रहा हूँ ये सारे उपाय बहुत प्रभावशाली हैं। जरूरी नहीं है कि 50,000 रुपए खर्च करके ही कोई प्रभाव हो। अगर कुत्ते को रोटी खिलाने से काम बन जाता है तो चुपचाप खिला भी देनी चाहिए, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, इसमें ज्यादा सोचने का काम नहीं है। और जो स्क्रीन पर देख रहे हैं QR कोड के माध्यम से धनराशि भेज दीजिए, और अपनी कोई समस्या हो तो लिख दीजिए, उसके निमित्त आपका सब कुछ कर दिया जाएगा। आपके पितरों के नाम से भी आहुति कर दी जाएगी, ताकि आपके घर का पितृ दोष भी खत्म हो जाए और आपके मन की चंचलता और आपके घर में शांति स्थापित हो सके। जय माता रानी।